हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर करने वाले हैं और यहाँ पर आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोगों को आज पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। 3 पार्ट में ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी बुक में 3 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से उनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, ये पहला चीज, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। फिर दूसरा चीज पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि अगर 2 पॉइंट है हमारे पास, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है और दोनों को एक लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है, ठीक है, दोनों को एक लाइन सेगमेंट मिला रहा है, और उस लाइन सेगमेंट पे अगर कोई तीसरा पॉइंट आ जाए तो, और जो कि उस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, ये पढ़ना है। एंड द थर्ड पोर्शन विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस, किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, उनके हेल्प से हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में हम लोग को पढ़ना है। दैट इज थर्ड पार्ट में पढ़ना है, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग आज शुरू करेंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज देख लेते हैं, दैट इज लोकेशन ऑफ लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। हमको एक बात पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसमें से एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, जिसमें से एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। एंड जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन कट करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओ से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ओ से इसको डिनोट करते हैं, ओ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस, और इसी को रेक्टेंगुलर एक्सेस भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस भी बोलते हैं। अब इस पे किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करें, ये चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक सी बात है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे आएंगे। जैसे कि क्या है कि एक्स एक्सिस की तरफ से ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस के सॉरी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में सारे के सारे जो वैल्यूज होंगे एक्स एक्सिस पे वो पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होंगे वो सब के सब नेगेटिव होंगे, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पे सारे वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। और जो एग्जैक्ट ओरिजिन है हमारा, एग्जैक्ट जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन जो है, इसका जो कोऑर्डिनेट से ये 0,0 होता है, मतलब ये 0 पॉइंट पे खड़ा है। एक्स की तरफ भी ओरिजिन 0 है और वाई की तरफ भी ओरिजिन 0 पे है। ठीक है, एक्स की तरफ भी ओरिजिन 0 पर है और वाई की तरफ भी ओरिजिन जो है वो 0 पर है। अब देखते हैं कैसे किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं 1,2। ठीक है, इसमें कौन क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं हम लोग। 1,2, ये 1 जो है, ये हम लोग कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू को डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बाद में लिखा हुआ है ये वाई एक्सिस पर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन से +1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन से +1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और यही पॉइंट ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ +2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है,
एक्स एक्सिस की तरफ +1 यूनिट के डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस की तरफ +2 यूनिट के डिस्टेंस पर। जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा वो कहां से मेजर होगा, ओरिजिन से मेजर होगा। इसमें जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिस्सा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं एब्सिस्सा, ठीक है, एब्सिस्सा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस्सा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस पॉइंट का एब्सिस्सा हो गया 1 और ऑर्डिनेट हो गया 2। ऑर्डिनेट हो गया 2, एब्सिस्सा हो गया 1 और ऑर्डिनेट हो गया 2। अब देखते हैं कि इस पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे। तो हमको क्या है, पहले एक्स पे ध्यान देना है, पहले एक्स पे ध्यान देना है कि एक्स की तरफ ये +1 डिस्टेंस यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये रहा ओरिजिन, ये रहा +1 यूनिट के डिस्टेंस पर। एक्स की तरफ इतना दूर होगा, ये एक्स की तरफ इतना दूर होगा, मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ इतना डिस्टेंस पर ये होगा, ठीक है। अब देखेंगे वाई की तरफ 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट के डिस्टेंस पर। तो जहां पर एक्स के लिए आ रहा था वहीं से ऊपर उठेंगे और यहां पे पहुंच रहा है 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा 1,2। दैट इज ये एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ ये +1 यूनिट के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और जबकि वाई एक्सिस की तरफ ये +2 यूनिट के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। देखिए ये वाई एक्सिस की तरफ +2 यूनिट और ये एक्स एक्सिस की तरफ +1 यूनिट के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लोकेट करते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सेस पे लोकेट करते हैं। किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट जो कि पहले दिया हुआ रहता है, पहले एक्स लिखा हुआ रहता है फिर वाई, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखा रहेगा। मतलब क्या है कि पहला जो नंबर दिया है वो एक्स एक्सिस की तरफ का वैल्यू है, दूसरा जो नंबर दिया है वो वाई एक्सिस की तरफ वाला वैल्यू है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिस्सा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिस्सा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और लेते हैं हम लोग। -2, -6, -2, 8 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 4 ले लेते हैं, एंड 3, -3 ये लेते हैं। इन तीनों पॉइंट से देखते हैं। पहले क्या है, इसका एब्सिस्सा -2 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब ओरिजिन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन ये रहा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये रहा, 2 यूनिट्स यहां पे लेंगे, ठीक है। फिर है वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 6 यूनिट्स, वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 6 यूनिट्स, ये रहा यहां पे। तो यहां से हम नीचे आएंगे 6 यूनिट्स तक, ये पॉइंट यहां पर लोकेट करेगा। ये जो -2, -6 है ये यहां पे लोकेट होगा ये, ठीक है। अगला -2, 4 अगेन नेगेटिव एक्स की तरफ -2, लेकिन इस बार जो वैल्यू y का है वो पॉजिटिव है और वो है 4, वो है 4। तो वो पॉइंट यहां पे लाई करेगा। और एक है लास्ट पॉइंट 3, -3, एक्स की तरफ 3 यूनिट का डिस्टेंस और y की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में -3, नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट का डिस्टेंस। तो ये रहा वो पॉइंट यहां पे 3, -3। तो ये हो गए पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। एक चीज और देखें यहाँ पे, ये दोनों लाइन की वजह से ये जो पूरा हमारा बोर्ड है, एक तरह से ये समझते हैं, ये जो हमारा पूरा बोर्ड है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक है इस तरफ का पोर्शन, एक है इस तरफ का पोर्शन, एक है ये वाला पोर्शन और चौथा है ये वाला पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया पूरा बोर्ड, अगर हम लोग कहें तो, ठीक है। पूरा बोर्ड जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसमें जो ये पहला पार्ट है, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारा जो ये प्लेन बन रहा था, एक तरह से कह ले, ये जो बोर्ड है, ये जो हमारा एक तरह से ये जो प्लेन है, ये सरफेस है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सबके जो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उन सब में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई कर रहा है उसमें एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है। तो हमको पॉइंट्स का साइन भी याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाले में एक्स वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है इसको सिंपली एक्स लिखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है इसको एक्स प्राइम लिखते हैं, एक्स प्राइम लिखते हैं। वैसे ही ओरिजिन से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को सिंपली वाई लिखते हैं, बट जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है इसको वाई प्राइम लिखा जाता है, वाई प्राइम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस को लेकर के, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को लेकर के ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओरिजिन क्या है, एब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, क्या किसको क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये सब ये बेसिक सी बात है। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन चैप्टर के पॉइंट पर आते हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए अब क्या करना है इसमें। चलिए एक कोऑर्डिनेट एक्सेस हम लोग बना लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकती है। इधर बनाते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एक्स प्राइम, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नीचे वाला नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाई प्राइम। एक पॉइंट हम लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट है P, सपोज करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x1, y1। x1, y1 लेने का पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि अभी दूसरा पॉइंट भी लेना हमको बाकी है। एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग इधर ही Q, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और ये रहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ भी है, लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ भी है। तो मतलब हमको सिंपली PQ का लेंथ निकाल देंगे, हमको पॉइंट्स P एंड Q के बीच का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स P एंड Q के बीच का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं। P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पर, Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये रहा। ठीक है, और ये P पॉइंट से, ये जो Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस लाइन पर। सबका नेमिंग कर देते हैं PQ, इसको A बनाते हैं, इसको B बनाते हैं और इसको C बना देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया PA, Q से एक परपेंडिकुलर वाई एक्स एक्सिस पर ड्रॉप किया QB, फिर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने QB पर, दैट इज PC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं होना चाहिए। देखिए अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, मतलब ये ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ x1 डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ x1 डिस्टेंस पर है, मतलब O से A तक का जो डिस्टेंस है ये x1 होगा, O से A तक का जो डिस्टेंस है ये x1 होगा, O से A तक का जो डिस्टेंस है ये x1 होगा। वैसे ही इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर x2 है, तो मतलब ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ ये x2 डिस्टेंस पर है,
ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ x2 डिस्टेंस पर है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डिस्टेंस ये x2 है, मतलब OB जो है उसका लेंथ x2 है, OB का लेंथ x2 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अगर ये OA x1 है और OB x2 है तो AB कितना हो जाएगा? तो AB के लिए हम लोग OB माइनस OA लिख सकते हैं, दैट इज OB x2 और OA x1। ठीक है, तो AB का लेंथ हमारा निकल जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगर AB x2 माइनस x1 है तो PC भी तो x2 माइनस x1 ही होगा, PC भी तो x2 माइनस x1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं y कोऑर्डिनेट्स की तरफ। अगर P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 है, ठीक है, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ y1 डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ y1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है A से P तक का, ये जो AP डिस्टेंस है ये y1 है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये QB डिस्टेंस y2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y2 है, इसका मतलब हो गया कि ये ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ y2 डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ y2 डिस्टेंस पर है, तो हमारा QB जो है वो हो जाएगा y2। तो अगर ये y1 है PA और QB y2 है, तो हम अगर QC का वैल्यू निकालना चाहें, QC, तो QC क्या निकल जाएगा? QB माइनस BC, QB माइनस BC, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे QC मिल जाएगा। QB है y2 और BC, अगर PA y1 है तो BC भी तो y1 बनेगा, अगर PA y1 है तो BC भी तो y1 बनेगा। ठीक है, तो ये QC जो है वो हो जाएगा y2 माइनस y1, दैट इज Q से C तक का जो ये लेंथ है ये बन जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए, अब मेरा काम हो गया है, अब हम लोग आराम से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, आराम से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमको फाइंड करना है। आ जाते हैं, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल PCQ। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस PQ का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर QC के स्क्वायर प्लस बेस PC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, PQ का स्क्वायर, QC है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर, और PC है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर। दैट इज ये PQ स्क्वायर का वैल्यू आया है। किसका वैल्यू आया है? PQ स्क्वायर। देयरफॉर PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, and this is the required distance between the points P and Q, between the points P and Q, this is the required distance between the points P and Q. ठीक है, so this is called the distance formula, the distance formula. All right, तो ये एक तरह से डेरिवेशन कह सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में हमने ये डिराइव करके देखा कि कैसे हम लोग दो पॉइंट से अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये इरेज करते हैं ये डायग्राम। चलिए देखिए, अभी जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा PQ, सपोज करते हैं PQ ही है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर x1 माइनस x2 बन जाएगा और इस पर होल स्क्वायर, प्लस यहां से भी वही करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर y1 माइनस y2 बन जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर। फर्दर मोर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये सिंपली यहां से बचेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और यहां भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी सिंपली बचेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि पहले हमने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और उसी को फिर हमने बना दिया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहां से हम ये समझ रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 वाले, तो चाहे हम x1 माइनस x2 करें या पहले हम x1 को लिखे या x2 को लिखे, स्क्वायर होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही पहले हम y1 को लिखे या y2 को लिखे, सबट्रैक्ट होकर स्क्वायर होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो फॉर्मूला याद करने के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत इजी सा है। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर लेना है, और फाइनली अंडर रूट ले लेना है। जो वैल्यू हमको मिलेगा दैट वैल्यू विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है, दैट वैल्यू विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक से ही करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 से करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2, 3 एंड 4, 1 गिवन है। 2, 3 एंड 4, 1 गिवन है। 2, 3 एंड 4, 1 गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी सा है, ध्यान से देखिए कैसे। इसको हम लोग x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग x2 और y2 कंसिडर कर लेते हैं। ऑलराइट, x1 y1 and x2 y2. Now the distance between these 2 points, distance between the given points equal to क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 उसका स्क्वायर। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 रूट 8, दिस विल बिकम 2 रूट 2 यूनिट्स। 2 रूट 2 यूनिट्स। यहाँ पे हमको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं पता है, इस वजह से हमने यूनिट्स लिख दिया, 2 रूट 2 यूनिट्स। ऑलराइट, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने x2 माइनस x1 लिया है, अब हम लोग x1 माइनस x2 लेके देखते हैं कि डिस्टेंस में कोई चेंजेस आते हैं क्या आंसर में। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। चलिए देखिए x1 इज व्हाट 2, x2 is what 4 उसका स्क्वायर प्लस y1 is what 3, y2 is what 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, that is 2 minus 4 minus 2 का स्क्वायर that will be 4, 3 minus 1 2 का स्क्वायर that will be 4, again 4 plus 4 root 8, this will become 2 root 2 units। कोई चेंजेस नहीं है आंसर में, कोई चेंजेस नहीं है आंसर में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सिंपली ये याद रखना है कि दोनों x कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करना है, दोनों y कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर लेना है, ऐड करके फाइनली स्क्वायर रूट लगा देना है, हमको डिस्टेंस मिल जाएगा गिवन पॉइंट्स के बीच का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन जरा देखते हैं
यहाँ पे ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें, इस वजह से हम लोग इसको देख लेते हैं यहां पर। ऑलराइट, फर्स्ट का थर्ड, a कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। x1 हो गया a, y1 हो गया b, x2 हो गया माइनस ए, y2 हो गया माइनस बी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 इज व्हाट, माइनस a, x1 इज व्हाट, a, तो माइनस a, ये माइनस पहले से था, x1 का वैल्यू a प्लस उसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू माइनस b माइनस y1 का वैल्यू b, इसका स्क्वायर माइनस a माइनस 2a और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन है, ले लेंगे, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन में बहुत लोग रहते हैं कि भैया a पे b स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और b पे b स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, उन दोनों को बाहर कहने निकाले। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि पहले ये समझिए कि ये दोनों ऐड हो रहा है ना। ये 4 क्या था, इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तब हम निकाल पाए। 4 भी अगर यहां पर ऐसा लिखा रहता 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं निकाल पाते हम, ठीक है, 4 को बाहर फिर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इस वजह से हमने निकाल दिया उसको बाहर। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये पहले ऐड हो रहा है, जब तक ये ऐड नहीं होगा तब तक हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, और ये दोनों ऐड होने वाला ही नहीं क्योंकि एक ए है और एक बी है, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन हमारा नंबर 1, एकदम 2 पॉइंट्स के बीच का बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फाइंड करने का, इस तरह से फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, 0,0 एंड 36,15 बहुत इजी सा है, जैसे अभी हमने लास्ट में किया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वैसा ही है। उसके बाद इसमें क्या बोलता है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में जिन 2 टाउन्स के बारे में बात की जा रही है A और B, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये नेसेसरी नहीं है, आप चाहे तो अपने से बना सकते हैं। पीछे किताब में पेज नंबर कहा गया, सेक्शन 7.2 पेज नंबर 156 में इसके बारे में गिवन है, वहां पर आप जाकर देख लीजिए और अपने से आप बना सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग पढ़ते हैं, वो है देखने वाला, क्या बोलता है, चेक डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स which points 1,5 2,3 and -2, -11 are collinear. Check or determine if these 3 points are collinear or not. तो देखिए पहले कोलिनियर रहेगा उसके लिए कंडीशन क्या है, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कब हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो एक बात समझते हैं कि सपोज करते हैं कोलिनियर का मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करता है कि नहीं, एक ही लाइन पर लाई करता है कि नहीं। चलिए हम सपोज करते हैं कि पॉइंट्स है हमारे पास 3 A, B एंड C, ये तीनों सेम लाइन पर लाई कर रहा है, कोलिनियर है अभी। देखिए क्या है यहां पर कि A से B तक का जो डिस्टेंस है और B से C तक का जो डिस्टेंस है, उन दोनों को ऐड करें तो ये A और C के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा ना। A से B तक का जो डिस्टेंस है और B से C तक का जो डिस्टेंस है वो A से C तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यही है कोलिनियरिटी का कंडीशन। यहां पर हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दिस प्लस दिस इक्वल टू आ रहा है कि नहीं। इसके आया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। चलिए
यही सपोज कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं लेट क्या करें, एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इसको ए पॉइंट मानते हैं 1,5, या फिर रुक जाइए ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर हम लाइन पे तीनों को एक साथ दिखा देंगे तो हम पहले ही कह देंगे कि वो कोलिनियर है, ऐसा नहीं लिखेंगे। लिखेंगे लेट a इक्वल टू 1,5, b इक्वल टू 2,3 एंड c इक्वल टू -2, -11। अब निकालते हैं नाउ ab विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर x2 माइनस x1। इसको x1 y1 कंसीडर करते हैं, इसको x2 y2 कंसीडर करते हैं। तो x2 2, x1 1, 2 माइनस 1 का 2 माइनस 1 1 होगा, उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 3, y1 इज 5, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4, दिस इज रूट अंडर 5। नाउ bc x2 माइनस x1, अब bc के लिए बात हो रही है, तो दिस विल बी x1 y1 एंड दिस विल बी x2 y2। तो x2 इज -2, x1 इज 2, तो -2 माइनस -2 दैट इज -4, -4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस में प्लस -11, y2 -11 एंड 3। ठीक है, -11 -3 -14, और -14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 196, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 212। नाउ AC डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, AC डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखता है अब इसके लिए बात कर रहे हैं ये और ये C के लिए, तो दिस विल बिकम x1 y1, दिस विल बिकम x2 y2, x2 माइनस x1, -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9, प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 -16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे 265 रूट अंडर, और कुछ रूट से बाहर आ नहीं रहा है। तो हम क्या यहां पे देख पा रहे हैं ना क्लियरली, सिंस AB plus BC is not equal to EC, hence the given points are not collinear. The given points are not collinear. ठीक है, तो ये कोलिनियरिटी का कंडीशन था, सेटिस्फाइड नहीं किया तो कोलिनियर नहीं है। चलिए ये है इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, चेक वेदर 5,2 5,-2 6,4 and 7,-2 7,-2 are the vertices of an isosceles triangle or not। ठीक है, ये चेक करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए लेंथ में। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए लेंथ में। तो सपोज करते हैं लेट पॉइंट्स A 5,-2, B 6,4 and C 7,-2 are the vertices of triangle ABC। एक ट्रायंगल बना देते हैं, A 5,-2, B 6,4 and C 7,-2। अब क्या करते हैं, तीनों साइड लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी पहले निकालते हैं। व्हाट विल रूट अंडर x2 माइनस x1, दिस विल x1 माइनस x1 y1, दिस विल बी x2 y2, x2 माइनस x1 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 माइनस y1 4 -2। ठीक है, ये भी पहले समय ये भी माइनस में है और एक माइनस साइन फॉर्मूला में भी रहता है। तो y2 माइनस y1 4 -2 दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 2 6 का स्क्वायर रूट 36, रूट अंडर 37 आ गया। ऑलराइट, AC निकालते हैं। x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 माइनस y1 -2 -2 -2 -2
-2, ये माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 4 + 0 √4 दैट इज √2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा। ऑलराइट, AC का लेंथ आया 2। अब BC कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ देखिए अगेन, x2 - x1, 7 - 6, 7 - 6 1, उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। y2 - y1, -2 -4 -2 -4 -6, -6 का स्क्वायर रूट 36 होगा, √37 आ गया। तो कोई दो इक्वल हो रहा है, AB और BC इक्वल हो रहा है। लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC, therefore the given points are the vertices of an isosceles triangle, isosceles triangle। ठीक है, हो गया आंसर। तो हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अब। इसमें देखिए क्या बोलता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। गिव रीजन फॉर योर आंसर क्या बोल रहा है कि हमको कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पहला नंबर में हम लोग देखते हैं -1 -2 1 0 -1 2 and -3 0। These 4 points are given and the question is saying that tell me what is the type of quadrilateral which is formed by these points। ठीक है, which is formed by these points। ठीक है, कि इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलैटरल बनेगा, कौन सा टाइप का, अगर कोई है तो। ठीक है, अगर कोई बनता है तो, किसी स्पेसिफिक टाइप का बनता है तो, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ एनी। ठीक है, तो वो कौन से टाइप का होगा और क्यों होगा, वो रीजन भी देना है हमको। चलिए पहले चेक करते हैं। पहले तो हमें क्या करते हैं, क्वाड्रिलैटरल एक बना देते हैं। This is A, B, C, D. This is -1 -2. This is 1 0. This is -1 2. This is -3 0. यहां पे हमको लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस। लेट द पॉइंट्स A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C, इसको मान लिए D, इसको मान लिए आर दी वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD। आर दी वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD। ना अगर किसी स्पेसिफिक टाइप का इसको होना है, किसी स्पेसिफिक टाइप का अगर इसको होना है तो चलिए हमको देखना पड़ेगा। पहले तो साइड लेंथ्स पे हम बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप्स है, पैरेललोग्राम्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, बस ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ट्रेपेजियम वगैरह की बात नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेपेजियम में कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होता। उसमें केवल ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल का टाइप है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं बस। और यहाँ पे पैरेललिज्म की बात नहीं कर रहे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो लेंथ की बात करेंगे, साइड लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी इन चारों में आती है। इक्वल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो पहले हम चेक करते हैं साइड लेंथ निकाल करके कि क्या हो रहा है कि नहीं, किसी स्पेसिफिक टाइप की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। x2 - x1, x2 y2, x1 y1, x2 - x1, 1 -1, एक फॉर्मूला वाला माइनस और एक पहले से यहां माइनस है, तो 1 - -1 दैट इज 1 + 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 - y1, 0 - -2, 0 -2 that is +2, उसका भी स्क्वायर 4, this will √8 that is 2√2 units, 2√2 units। now BC x1 y1, x2 y2, x2 - x1, -1 -1 -2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2
-0, y2 minus y1, 2 minus 0, again 2 का स्क्वायर 4, 4, this will become 4 plus 4 8, 2 root 2 units. चलिए ये हो गया. नाउ CD x1 y1 x2 y2 root under x2 minus x1, x2 minus x1, minus 3 minus 1, that is minus 3 plus 1, that is minus 2, minus 2 का स्क्वायर plus 4 plus y2 minus y1, 0 minus 2, minus 2 minus 2 का स्क्वायर again plus 4, root under 8, this is 2 root 2 units, 2 root 2 units. Now AD लग रहा है या रोम्बस या स्क्वायर में से कोई एक होगा. देखते हैं, पहले AD निकाल लेते हैं. नाउ x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 minus x1, x2 minus x1, minus 1 minus 3, minus 1 minus 3, that is minus 1 plus 3, that is 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा plus y2 minus y1, y2 minus y1, that is minus 2 minus 0, minus 2 है उसका स्क्वायर plus 4 होगा, root under 8, this is 2 root 2 units. चलिए इतना से हमको ये दिख रहा है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू DA. चारों साइड इक्वल हो गया तो तुरंत कोई बोलेगा रोम्बस होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, रोम्बस या फिर स्क्वायर. तो हम कैसे कहें कि ये ABCD रोम्बस है या स्क्वायर है, तो उसके लिए थोड़ा सा काम और कर लेते हैं. जबकि चूंकि ये चारों साइड्स इक्वल आ गए हैं तो पॉसिबिलिटी दोनों की है, या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में तो बात भी नहीं करना है हमको, ठीक है. तो अब हम कैसे पहचाने, क्योंकि हम एंगल नहीं, अगर हमको ये पता चल जाए किसी तरह कि ये चारों एंगल 90 90 है तो कह देंगे स्क्वायर है, नहीं है 90 90 तो कह देंगे रोम्बस है. बट एंगल पता ही नहीं चलने वाला यहाँ पर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के उनका लेंथ भी इक्वल होता है. ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के उनका लेंथ भी इक्वल होता है. तो अब हम क्या करते हैं, डायगोनल्स का लेंथ फाइंड कर लेते हैं, AC और BD. ठीक है, नाउ AC फाइंड करते हैं, रूट अंडर AC x1 y1 x2 y2. नाउ x2 minus x1, minus 1 minus 1, minus 1 minus 1, that is minus 1 plus 1, 0, उसका स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस y2 minus y1 minus 2, सॉरी y2 minus y1, 2 minus 2, 2 minus 2, that is 2 plus 2, 4, 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर 16, this will become root under 16, this will become 4 units. Alright, now BD. देखिए मैं फॉर्मूला कहीं पर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये बात आपको समझनी है कि फॉर्मूला जो है x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर है अंडर रूट के साथ, उसको याद रखना है. बेसिक सा है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. कितनी बार लिखते रहेंगे, AB BC CD AD सब में निकालना है. उधर अभी AC BD 6 बार, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया. अगर 6 बार लिखते रहूंगा फॉर्मूला तो बहुत दिक्कत है ना. समझना है इस बात को. चलिए आगे देखते हैं. BD x1 y1 x2 y2, x2 minus x1 minus 3 minus 1, that is minus 4, उसका स्क्वायर 16, प्लस y2 minus y1, 0 minus 0, 0 स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर 0, this is root under 16, again 4 units. Now and AC equals to BD. चारों साइड्स भी इक्वल हो गए, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, therefore ABCD is a square. ABCD is a square. इस तरह से काम करना हमको, इस तरह से काम करना हमको. इसमें दो क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, सेकंड थर्ड. तो इसी तरह से बनाना है, वो आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं. तो ये क्या करना है, साइड लेंथ फाइंड कर लेने हैं. अगर चारों साइड लेंथ इक्वल आ रहा है तो डायगोनल्स का लेंथ चेक कर लेना है. अगर ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल आ रहा है तब भी डायगोनल्स का लेंथ चेक कर लेना है, क्योंकि ऑपोजिट साइड वाले में भी दो प्रोबेबिलिटी है, दो चांसेस है, दो चीज की संभावना है. वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं. तो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आ रहा है तो फिर वहां पर भी डायगोनल का लेंथ निकाल लेना है. अगर वो डायगोनल्स का लेंथ इक्वल है तो रेक्टेंगल है, अदरवाइज पैरेललोग्राम है. यहाँ पर वही बात, चारों साइड इक्वल आ रहा है तो डायगोनल्स का लेंथ चेक कर लेना है. अगर डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, अदरवाइज रोम्बस होगा. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है.
find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2, -5 and -2, 9, -2, 9. चलिए, ये 2 पॉइंट्स गिवन है और बोल रहा हमसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, दैट इज इक्विडिस्टेंट है. ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमको वो पॉइंट फाइंड करना. ध्यान समझिए, पहले थोड़ा सा देखिए, डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं. इसको रखते हैं 2, -5 एंड इसको रखते हैं -2, 9. इसको कोई P पॉइंट नाम देते हैं, इसको Q पॉइंट नाम देते हैं और इसको O पॉइंट नाम देते हैं. ठीक है, O ओरिजिन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको O की जगह A कर देते हैं. चलिए, ठीक है, और ये लिखते हैं कि लेट A be the point on the x-axis which is equidistant from the points P 2, -5 and Q -2, 9, -2, 9. ठीक है, let A be the point on the x-axis which is equidistant from the points this and this P and Q. ठीक है, अब हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यही बात है ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. ठीक है, एक बात समझिए, यहां पर क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा हमको ये हिंट दिया हुआ है यहां पर कि सिंस द पॉइंट A is on the x-axis, since the point A is on the x-axis, since point A is on the x-axis, therefore A must be equal to x, 0. A must be equal to x, 0. मतलब कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0. y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा. ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे लिखे भी है, हमने यहां पर लिखा भी है कि A जो है, क्यों, क्योंकि सिंस A lies on x axis is on the x axis, therefore A is equal to x, 0. मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट को हमने एक वेरिएबल कंसीडर किया है x. वो वेरिएबल का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, जब हम यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस p से निकालेंगे और ये पॉइंट का डिस्टेंस q से निकालेंगे और इक्वेट करेंगे तो हमको वो पता चल जाएगा. ऑलराइट, चलिए, नाउ it is given that AP is equals to PQ. It is given. So again we can say that, चलिए, AP will be what, डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर. इसके लिए बात कर रहे हैं, ये x, 0 है, ये x, 0 है. चलिए, x1 y1 x2 y2, 2 - x स्क्वायर, 2 - x स्क्वायर प्लस -5 - 0 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर PQ के लिए, सॉरी PQ कहां से आ गया, AP के लिए. ठीक है, AP एंड AQ. ठीक है, AP एंड AQ. चलिए, x1 y1 x2 y2, x2 - x1, या उल्टा कर लेते हैं ना, इसको x1 y1 इसको कंसीडर करते हैं, x2 y2 इसको कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर सकते हैं. ठीक है, तो x2 - x1, x -2 स्क्वायर, x -2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. दोनों साइड देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, जब तक ये स्क्वायर रूट के अंदर है, हम ना तो इसको उधर ले आके कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ना ही उसको इधर ला सकते हैं. तो हमको पहले स्क्वायर रूट हटाना होगा और उसका सबसे आसान एक तरीका है, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये बन जाएगा 2 - x स्क्वायर प्लस -5 - 0 दैट इज -5, उसका स्क्वायर 25 इक्वल टू दिस विल बिकम x - +2 होल स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर 81. रीजन लिख देंगे ऑन डूइंग या ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ऑलराइट, नाउ
माइनस ये हो गया। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ए स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 into 2 4 into x 4x प्लस 25 अगेन x प्लस 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ऑलराइट, यही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल आउट हो गया। 4 इधर भी प्लस में 4 इधर भी प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। चलिए बचा क्या हमारे पास, x को एक तरफ कर देते हैं और बचा हुआ टर्म को एक तरफ कर देते हैं। इसके बाद देखिए इधर बचता है माइनस 4x को उधर ले जाते हैं, इधर एक 4x पहले से बचा हुआ है और ये माइनस 4x इधर आकर के प्लस में 4x हो गया इक्वल टू ये 25 था ये उधर गया है तो 81 को इधर ले आते हैं। पहले 25 और माइनस में 81 आएगा। दिस विल बिकम 8x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 56 माइनस में सो x विल बी -7। ठीक है, therefore पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -7, 0 है। तो हेंस the point -7, 0 is the point which is on the x-axis and equidistant from the points 2, -5 and -2, 9। ठीक है, तो this is the solution of this question। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में बताना क्या चाहता है। इसमें डिस्टेंस निकालना कोई बड़ा बात नहीं रह गया। इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, डिस्टेंस वाला बड़ा बात नहीं है ये। हमको इस क्वेश्चन से सिर्फ यही जानना है, कॉन्सेप्ट इतना ही समझना है यहाँ पर कि कैसे जब कोई पॉइंट इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करो जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, तो उस वक्त क्या मेरे दिमाग में चलना चाहिए, कैसे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वो यहां से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उससे पहले जो अभी हमने 7 किया उस पर थोड़ा सा एक पॉइंट बताना और रह रहा है। क्या है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ये दिया हुआ था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन अलग भी बोल सकता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस भी बोल सकता है। तो उस केस में फिर क्या करना है हमको, जैसे हमने पॉइंट ए को लिया था कि वो एक्स एक्सिस पर है जो पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9 से इक्विडिस्टेंट है, वैसे ही वहां पर भी लिखेंगे। बट एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो एक्स एक्सिस पे था तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 किया था, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कंसीडर कर लिया था हमने कोई वेरिएबल। तो जब वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तब उस केस में जो उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से 0, y बनेंगे। ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पता चलेगा, बट x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बस और कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। चलिए नंबर 8 पर हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ i फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, व्हिच पॉइंट्स p एंड q, q के जो कोऑर्डिनेट्स है 10, y है एंड p के जो कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट्स होना चाहिए। हाउ मच, 10 यूनिट्स होना चाहिए। चलिए देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हो, ऐसा कौन सा y का वैल्यू है जिसके लिए ये पॉसिबल हो पाएगा, ये कंडीशन। चलिए देखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, PQ डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स का दिया हुआ, यही दिया ना। चलिए PQ डिस्टेंस क्या है इसको फाइंड करते हैं, रूट अंडर x2 y2 x1 y1 10 - 2 स्क्वायर प्लस y - -3 स्क्वायर। This is the distance between the points P and Q, all right, which is equal to 10 units. चलिए 10 - 2 8 square 64 plus this will become y plus 3 whole square, इधर भी 10। अगेन रूट को हटाना पड़ेगा तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज इसके अंदर सिंपलीफाई करके ही हमको छोड़ना पड़ेगा। तो अगेन स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 64 प्लस y प्लस 3 स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। दिस विल बिकम y प्लस 3 होल स्क्वायर, ब्रेक डाउन करेंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 इक्वल टू 100। नाउ y स्क्वायर प्लस 6y
इस 100 को भी इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 964 प्लस 9 73, और ये 100 इधर आएगा माइनस में, बचेगा माइनस में 27 इक्वल टू 0, माइनस में 27 इक्वल टू 0। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, दिस विल बिकम y स्क्वायर प्लस 27 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0, y कॉमन आएगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से अब हम कह सकते हैं कि y प्लस 9 अगेन कॉमन हो गया यहाँ और यहाँ, एंड बचता है y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y के दो वैल्यूज आ रहे हैं माइनस 9 एंड प्लस 3। ठीक है, अब दो वैल्यूज थोड़ा सोचने वाला है लेकिन सही है, दो वैल्यूज सोचने वाला है लेकिन सही है। कैसे, इसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, ये दो वैल्यूज कैसे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए थोड़ा ग्राफ के हेल्प से इसको समझते हैं। एग्जैक्ट हम तो पॉइंट्स नहीं लोकेट करेंगे, 2 माइनस 3 कहीं भी होगा, कहीं इधर होगा 2 माइनस 3 P पॉइंट, ठीक है, Q पॉइंट 10 y, 10 y, ऑलराइट। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो इसका 10 है, दैट इज पॉजिटिव है। अब y दिया हुआ है तो y किस तरफ ले, ऊपर ले या नीचे ले। ठीक है, कोई मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहां पर है 10 y वाला, अगर हम पॉजिटिव y लेते हैं तो इसके लिए ये भी Q पॉइंट बनता है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस 10 यूनिट्स का बनता है। तो इस बात की भी संभावना है कि इसी तरह का कोई पॉइंट इधर नेगेटिव रीजन में भी होगा 10 y के लिए, जिसके लिए P और Q का बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स का हो। ठीक है, वो y हम किस तरफ ले ये नहीं बताया गया है। ठीक है, y पॉजिटिव में लेना है कि नेगेटिव में लेना है ये नहीं बताया गया। x तो पॉजिटिव है बट y ऊपर ले या नीचे ले, तो अगर ऊपर लेंगे तो भी कोई पॉइंट होगा 10 y। ठीक है, y के लिए, y की कुछ वैल्यू के लिए जिसके लिए PQ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स होगा, और नीचे लेंगे तब भी वैसा पॉसिबल है। तो वही दो हमको मिल गया, एक मिला ऊपर दैट इज y की जगह पे 3 10,3, और एक मिला नीचे दैट इज y की जगह पे -9 10,-9। ठीक है, 10,-9, तो दो वैल्यूज पॉसिबल है इसके। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं 9 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बोलता है, इफ Q 0,1 is equidistant from P 5,-3 and R x, 6, find the values of x, find the values of x, not value of x, values of x, also find the distance between distance QR and PR। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक पॉइंट है Q, ठीक है, सपोज करते हैं 0,1 जो कि एक पॉइंट P 5,-3 एंड एक और पॉइंट है R x, 6, सॉरी x, 6, हाँ, इसके ये दोनों इक्वल हो, दैट इज Q का डिस्टेंस P से और R से इक्वल हो, दैट इज Q जो है पॉइंट्स P एंड R से इक्वल डिस्टेंट हो, इसके लिए x के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए हमको क्या लाना है, QP और QR को इक्वल लाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। QP x2 y2 x1 y1 5 - 0 25 स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 दैट इज स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। नाउ इधर QR रूट अंडर x2 y2 x1 y1 x -0 x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, 25 + 16 हो जाएगा 41, और इधर मिलेगा हमको x स्क्वायर प्लस 25। ऑलराइट, 41 - 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो ये दिस विल बिकम x 16 x स्क्वायर, सो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस माइनस y प्लस माइनस दो वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज होने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज होने चाहिए, इस वजह से प्लस माइनस लगाया है हमने। ठीक है, चलिए दिस विल बिकम +-4, सो x का एक वैल्यू होगा +4 एंड -4,
तो x के इन दो वैल्यूज के लिए q p और r से इक्विडिस्टेंट होगा। और फिर ये x का वैल्यू अगर 4 लेकर के QP एंड QR निकालना है और -4 लेके QP एंड QR निकालना है, वो बहुत ईजी सा है, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्लस माइनस लिया है, इसके पीछे का थोड़ा रीजन समझिए। यहाँ से देखिए, इसको क्या करते हैं, -16 को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी 16 को उधर ले जाएंगे माइनस में आएगा, इक्वल्स इधर 0, एक्स स्क्वायर दिस विल बिकम 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है आइडेंटिटी। इसको एक बार हम x -4 और इंटू एक्स प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फिर 0 होगा तो प्लस में आएगा वैल्यू 4, और ये जब 0 होगा तो x का वैल्यू माइनस में आएगा 4। ठीक है, तो इस यहां से हमने प्लस माइनस लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी हो कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तब जब भी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस ऑलवेज लगाएंगे। बट अगर हम सर्टन हैं कि वैल्यू पॉजिटिव होगा तब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव होगा तब लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर हम लेंथ निकाल रहे होते इसी जगह पर, ठीक है, लेंथ निकाल रहे, एक्स कोई लेंथ होता, ठीक है, तब हम उधर प्लस माइनस नहीं लगाते क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या लिखा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई such that the point x comma y is equidistant from the points 3,6 and -3,4। ठीक है, x और y में ऐसा रिलेशन निकालना है कि ये पॉइंट x y इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो जाए। ठीक है, सो कंसीडर कर लेते हैं p, इसको बोल देते हैं q, इसको बोल देते हैं r। तो अब आप ये सब स्टेटमेंट लिख सकते हैं खुद से कि लेट p x y is equidistant from the points q 3,6 and point r -3,4। हमको क्या करना है कि x और y के बीच कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है कि ये pq और pr डिस्टेंस इक्वल हो जाए। ये करना ना, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इसको x2 y2 कंसीडर करते हैं, इसको x1 y1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, x2 - x1 स्क्वायर x -3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर y -6 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, अगेन इसको x2 y2, इसको x1 y1। ठीक है, तो x2 - x1 x -3 x + 3 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 y -4 होल स्क्वायर। ऑलराइट, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये रूट हट जाए। तो दिस विल बिकम x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर, इधर बनेगा x + 3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर। ऑलराइट, अब सबको ये प्लस बी और ये माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 36 - 12x, सॉरी 12y इक्वल टू ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 16 - 8x बनेगा। ऑलराइट, देखिए x स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट, y स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट, और कुछ हट रहा है, x y को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जो बचे हुए टर्म उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इस 6x को इधर ले आते हैं, इधर पहले से माइनस में 6x है, वो भी माइनस में आएगा, इधर माइनस में 12y है, और ये हाँ यहां पर भी 8y होगा, सॉरी ये प्लस में 8y इधर आया, इक्वल टू इधर पहले बचा है 9 + 16 25, इधर से होता है 9 + 36 45, उधर जाएगा माइनस में 45 आएगा। ठीक है, दिस विल बिकम माइनस में 12x और ये माइनस में 4y इक्वल टू दिस विल बिकम -20। सब तरफ से माइनस कॉमन लेंगे, यहां से -4 कॉमन आएगा। ठीक है, -4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस y, इधर से -20, इस -4 को इधर ले जाएंगे तो 3x प्लस y इक्वल्स टू -20 बाय -4, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिलेशन आया 3x प्लस y इक्वल्स टू 5 के फॉर्म में आया। तो ये है वो रिलेशन x और y के बीच, दैट इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, जिसके लिए ये पॉइंट P x, y पॉइंट्स Q 3,6 एंड R -3,4 से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये भी काफी आसानी से हो गया। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए
सब क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे बनाया, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हमने 10 क्वेश्चन बनाए, केवल 5वां नंबर हमने छोड़ा 5th नंबर को क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। तो 9 क्वेश्चन हमने टोटल बनाए यहाँ पर, ठीक है, 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ पर, और इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं तो ये फॉर्मूला दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, और किस तरह से इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं ये बात भी हमारे दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज यही तक रखते हैं इस लेक्चर में, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला दैट इज सेकंड पार्ट, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, और एक्सरसाइज 7.2 को कवर करेंगे, ठीक है। आज यही तक रखते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।